Great morning, students. I hope all are fine and safe at your home. बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 1 को आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने अपने पाठ में भाषा के भेद, भाषा के कौशल के बारे में पढ़ा था कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा के 4 कौशल हैं, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। यही सब कल हमने अपने पाठ में पढ़ा था। तो देखिए, आज हम अपने पाठ में पढ़ेंगे लिपि, व्याकरण। तो चलिए अब हम अपने पाठ को पढ़ते हैं। देखिए, पाठ 1 भाषा। लिपि। लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह को लिपि कहती है। अर्थात लिखने की विधि क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। भाषा के जो उच्चारण, जब हम भाषा को बोलते हैं, जो उच्चारण होता है, जो शब्द मुख से निकलते हैं, मुख से निकलने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह लिपि कहलाती है। अब यहाँ पे कुछ भाषाएं और लिपि दी गई है। देखिए कौन कौन सी है? हिंदी, गुजराती, संस्कृत, मराठी। जिनकी लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी रोमन, उर्दू, फारसी, पंजाबी, गुरुमुखी। अब मैं अपनी देवनागरी लिपि की कुछ विशेषता बताती हूँ। तो देखिए, देवनागरी क्या है? विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। यह विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। सेकेंड पॉइंट देखिए, देवनागरी लिपि में और क्या विशेषता है? फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड। देखिए बेटा, जैसे मैं लिख रही हूं, मैं कहां से लिख रही हूं? बाएं से दाएं की ओर। तो ये क्या है? देवनागरी लिपि की विशेषता है। देवनागरी लिपि में बाएं से दाईं ओर लिखा जाता है। देवनागरी लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। जो फारसी है, फारसी लिपि कैसे लिखी जाती है? फारसी में इसका विपरीत होता है, उल्टा होता है। फारसी होती है दाएं से बाईं ओर। इस लिपि में यहां से लिखना शुरू करते हैं और इस तरफ आते हैं लिखते हुए। किसके अंदर? फारसी के अंदर। फारसी जो उर्दू भाषा की लिपि है, इसमें दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता है। लेकिन जो हमारी हिंदी की लिपि है देवनागरी, इसे हम बाएं से दाईं ओर लिखते हैं। अब हम पढ़ते हैं व्याकरण को। देखिए, व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जो क्या करता है? जो भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। अशुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण से हमें किसका बोध होता है? भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का। इसके कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। व्याकरण के अंग। देखिए, सबसे पहले आता है इसमें वर्ण विचार,
वर्ण विचार। फिर होता है शब्द विचार, पद विचार, एंड वाक्य विचार। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपनी बुक को पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। अन्य भाषाएं। अब हम कुछ अन्य भाषाएं पढ़ेंगे। संसार में बहुत सी भाषाएं बोली, पढ़ी और लिखी जाती हैं। क्या कहा है कि संसार में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, पढ़ी जाती हैं और लिखी जाती हैं। सभी देशों की अपनी अपनी भाषा है। जैसे जापान में जापानी, जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच, स्पेन में स्पेनिश आदि भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी जो है वो भारत की क्या है? राजभाषा है। और हिंदी को ही भारत की राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। यहाँ अधिकांश लोग हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। जिस भाषा का प्रयोग देश के अधिकांश लोगों द्वारा किया जाता है वह उसकी क्या बन जाती है? राष्ट्रभाषा बन जाती है। अब हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि क्या है? भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों को लिपि कहते हैं, या भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ भाषाएं दी गई हैं और उनकी लिपि देखिए। हिंदी, गुजराती, मराठी। भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी, पंजाबी, गुरुमुखी, बांग्ला, बांग्ला, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, रोमन। आगे है व्याकरण। देखिए, जैसा कि आप चित्र देख रहे हो, चित्र में क्या कर रहा है? एक लड़की है जो क्या कर रही है? नाच रही है। तो देखिए, रितु नाच रहा है। दूसरे चित्र में देखिए, एक बच्चा है जो क्या कह रहा है कि मेरे को अपनी माँ के साथ जाना है। आगे देखिए, हम इन वाक्यों को फिर समझेंगे। बच्चों, ये दोनों वाक्य गलत हैं। पहला वाक्य रितु नाच रहा है गलत है, क्योंकि रितु एक लड़की है, लड़का नहीं। इसलिए शुद्ध वाक्य होगा रितु नाच रही है। दूसरे वाक्य में मेरे को और अपनी शब्दों का गलत प्रयोग हुआ है। शुद्ध वाक्य होगा मुझे अपनी माँ के साथ जाना है। ये वाक्य शुद्ध है अथवा अशुद्ध, यह हमें कैसे पता चला? बच्चों, इसकी जानकारी हमें व्याकरण से मिली। किससे मिली इसकी जानकारी हमें? व्याकरण। भाषा को सही ढंग से बोलने और लिखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों से ही हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। ये नियम एक सूत्र में बंधे होते हैं। यह सूत्र ही व्याकरण कहलाता है। भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। इसे कहते हैं व्याकरण। भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण हमें 3 बातें सिखाता है: शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना। ये हमें कौन सिखाता है? व्याकरण। आगे देखिए, आओ दोहराएं। अब हम दोहराते हैं कि हमने पाठ में क्या पढ़ा है।
मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाने और ग्रहण करने का साधन भाषा है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भारत की राजभाषा हिंदी है। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। आशा है आज हमने अपने पाठ में जो पढ़ा वो आप सभी को समझ आ गया होगा। हमने पढ़ा सबसे पहले लिपि। लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह लिपि कहलाते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इसकी हमने विशेषता भी पढ़ी। इसकी विशेषता है ये बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। लेकिन जो फारसी लिपि है वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। इसके बाद हमने व्याकरण को पढ़ा। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करना सीखते हैं। व्याकरण के 4 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। आप सभी ने अच्छे से अपने पाठ को पढ़ना है, समझना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।